Very good morning, students. So today we are going to do our seventh chapter of a computer, which is Introduction to Tux Paint. अब हम इस चैप्टर में एक एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, which is Tux Paint. अब हम देखते हैं इसका क्या यूज होता है. इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग Tux Paint, टूल बार क्या होता है, components of Tux Paint window. So basically इसके अंदर हम ये तीन चीजों को कवर करेंगे. There is activity, draw the hut and tree and color the picture with crayons. तो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, एक हट को ड्रॉ करना है, एक ट्री को, और उन दोनों को अपने क्रेयॉन्स की मदद से कलर करना है. So first we will draw a hut. We will make a triangle, a rectangle, a door, a window, or maybe a chimney. This is our hut and tree. And now we have to color them according to our choice. Tree is green in color and brown, and we can color our hut according to our choices. We will move forward. Tux Paint. We will learn what is Tux Paint. Tux Paint है क्या? Tux Paint is a free drawing program designed for young children. Tux Paint एक free drawing program है, मतलब फ्री है, हमें इसको करने के लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है. ये एक फ्री प्रोग्राम है जो किसके लिए है, यंग चिल्ड्रंस के लिए है, यंग बच्चों के लिए है. ये प्रोग्राम बनाया गया है जिसके अंदर क्या है, एक सिंपल और इजी टू यूज इंटरफेस है. मतलब इसके अंदर जो फीचर्स है वो इजी है ताकि जो बच्चे हैं वो सीख सके और नई नई चीजें लर्न कर सके. अनलाइक अदर ड्राइंग प्रोग्राम्स, Tux Paint has a lot of creative tools, funny animations and magical effects which make it one of the best drawing painting software. तो Tux Paint एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत सारे क्रिएटिव टूल्स हैं, फनी फनी एनिमेशंस हैं, मैजिकल इफेक्ट्स है जो क्या करते हैं, इसको बाकी के ड्राइंग प्रोग्राम्स से थोड़ा अलग बनाते हैं और एक बेस्ट पेंटिंग सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम इसको. क्योंकि ये क्या करता है, ये हमें बहुत सारे टूल्स और ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज द लोगो ऑफ टक्स पेंट एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर. अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं अपने टक्स पेंट को. स्टेप बाय स्टेप. टू स्टार्ट अ टक्स पेंट यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. ये कुछ स्टेप्स है, 4 स्टेप्स वी हैव जिनको फॉलो करके हम अपने टक्स पेंट को स्टार्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, यू विल सी द स्टार्ट मेन्यू. सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, हमारे पास पूरा मेन्यू आ जाएगा. स्क्रॉल डाउन टू सी टक्स पेंट. अब हमें वहां पे स्क्रॉल करके यानी कि ऊपर नीचे करके चेक करना है कि टक्स पेंट कहाँ पे है. मिल गया. क्लिक ऑन टक्स पेंट, अ सब मेन्यू अपीयर्स. जैसे ही हम अपने टक्स पेंट पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा. क्लिक ऑन टक्स पेंट फुल स्क्रीन. हम उस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अपना पूरे टक्स पेंट की स्क्रीन आ जाएगी. तो ये 4 स्टेप्स है जहां से हम अपने टक्स पेंट को स्टार्ट कर सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो. टक्स पेंट विंडो के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. आफ्टर ओपनिंग टक्स पेंट यू आर एबल टू सी द फॉलोइंग विंडो. अब जब हम अपने टक्स पेंट को खोल देंगे तो हमें उसके बाद क्या दिखेगा, देखते हैं. ये टक्स पेंट को ऊपर करने के बाद हमारे पास क्या होते हैं, ये टूल बार. टूल बार क्या होता है, जिसके अंदर सारे टूल्स हमें प्रेजेंट होते हैं कि किस किस टूल को हम यूज कर सकते हैं. वो सब किसके अंदर आते हैं, टूल बार के अंदर आते हैं. ये पूरा हमारा ड्राइंग कैनवास होता है. जैसे हमारे पास ड्राइंग नोटबुक में ड्राइंग शीट होती है, वैसे ही हमारे पास इसमें क्या होता है, एक ड्राइंग कैनवास होता है, यानी कि एक तरह से एक शीट होती है जिसपे हम अपनी ड्राइंग को क्रिएट करते हैं. यहाँ पे सिलेक्टर. सिलेक्टर के अंदर क्या आता है, हमारे पास ब्रशेज आ जाते हैं जहां से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें किसको यूज करना है अपने कैनवस पे. कलर्स. यहाँ से हम अपने कलर्स को पिक कर सकते हैं. जैसे हमने ट्री ड्रॉ करा है तो उसके लिए हमें ग्रीन कलर चाहिए तो हम वो यहाँ से सिलेक्ट करके उसमें फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट, and this is also a help area where we can pick a color or picture with to start a new drawing. ये एक हेल्प एरिया है जहां से अगर हमारी कोई भी मिस्टेक हो गई और हमें इसको चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाके दूसरी कैनवस को ओपन कर सकते हैं. नाउ ड्राइंग कैनवस क्या है. इट कंसिस्ट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर यू कैन ड्रॉ.
तो बेसिकली ड्राइंग कैनवास एक ड्राइंग पेज की तरह होता है, हमारे पास वो एक ऐसी स्क्रीन होती है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारे टक्स पेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसका लार्जेस्ट पार्ट। नाउ टूल बार, इट कंसिस्ट अ वेराइटी ऑफ टूल्स फॉर ड्राइंग एंड एडिटिंग। ड्रॉ और एडिट करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, टूल बार के अंदर होते हैं। सिलेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज सब टूल बॉक्स। सिलेक्टर को हम सब टूल बॉक्स भी बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट ऑप्शंस फॉर ईच टूल। सिलेक्टर के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो जिससे हम क्या कर सकते हैं, हर टूल के लिए उन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कलर पैलेट, इट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स दैट यू सिलेक्ट टू ड्रॉ एंड पेंट। जैसे हमने ऊपर देखा था, ये हमारी कलर पैलेट है, यहाँ पे से हम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टूल बार, न्यू टूल। दिस टूल इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्रॉइंग। न्यू टूल किस लिए यूज होता है, हमें नेम से ही पता चल रहा है न्यू टूल। तो इसको हम क्यों यूज करते हैं, जब भी हमें कोई नई ड्राइंग को स्टार्ट करना होता है तब हम न्यू टूल का यूज करते हैं। टू स्टार्ट अ न्यू ड्रॉइंग यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप। अब हमारे पास नीचे कुछ स्टेप्स है जिनको यूज करके हम अपने लिए एक नई ड्राइंग को ओपन कर सकते हैं। स्टेप 1, क्लिक ऑन द न्यू बटन फ्रॉम द टूल बार, अ लिस्ट ऑफ कलर्स विल अपीयर। सबसे पहले हम एक न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद टूल बार में से हम न्यू बटन को क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमें एक लिस्ट ऑफ कलर्स अवेलेबल हो जाएगी। स्टेप 2, क्लिक ऑन द कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हम इस कलर पैलेट में से अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। दिस कलर विल बी सिलेक्टेड एज बैकग्राउंड कलर ऑफ द पिक्चर। तो जो कलर हम यहाँ पे चूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली कौन सा कलर होगा, हमारे बैकग्राउंड का कलर होगा। क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, यू विल स्टार्ट योर वर्क ऑन द न्यू पिक्चर। जैसे ही हम ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हम अपनी एक नई पिक्चर पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है टूल बार के अंदर, वो है शेप्स टूल। दिस टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट शेप्स लाइक सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एटसेट्रा। एज द नेम सजेस्ट, शेप टूल मतलब इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, जैसे सर्कल हो गई, ट्राइंगल हो गया या फिर स्क्वायर हो गया। ये सब हमारी शेप्स होती है जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, शेप टूल के अंदर। यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स टू ड्रॉ शेप्स। अब शेप्स को ड्रॉ करने के लिए क्या स्टेप्स चाहिए। स्टेप 1, क्लिक ऑन शेप्स टूल फ्रॉम द टूल बार। सबसे पहले जो हमारे पास टूल बार है इसमें से हम शेप्स को चूज करेंगे। शेप्स पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट शेप्स विल अपीयर इन द सिलेक्टर। जैसे ही हमने शेप टूल को चूज करा, सिलेक्टर में सारी शेप्स आ जाएंगी। अब यहाँ से क्लिक ऑन द शेप एज यू लाइक फ्रॉम द सिलेक्टर। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर सिलेक्टेड है तो यहाँ क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे सर्कल सिलेक्ट किया तो हमारी स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, सर्कल। सो बेसिकली सबसे पहले टूल बार में से टूल सिलेक्ट करो, सिलेक्टर में से ऑप्शन सिलेक्ट करो और फिर हम उसको अपने कैनवास पे यूज कर सकते हैं। स्टैम्प टूल, दिस इज द थर्ड टूल ऑफ अ टूल बार। दिस टूल वर्क्स लाइक एन स्टिकर और रबर स्टैम्प। इट लेट्स यू प्लेस डिफरेंट पिक्चर्स इन द ड्रॉइंग। तो स्टैम्प टूल एक स्टैम्प की तरह, एक स्टिकर की तरह काम करता है, जो हमें मदद करता है कि हम अलग अलग पिक्चर्स को अपनी ड्राइंग के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स टू यूज स्टैम्प टूल। अब स्टैम्प टूल को यूज करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल फ्रॉम द टूल बार। सबसे पहले हमें स्टैम्प टूल को यूज करना है, तो टूल बार ये रहा, इस टूल बार में से हमने स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लिया। क्लिक ऑन एनी स्टैम्प लाइक बर्ड, एनिमल एक्सेट्रा फ्रॉम द सिलेक्टर। अब जब हमने स्टैम्प टूल को सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्टर में सारी स्टैम्प्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। कैट, पेंगुइन्स, ये जो भी हमारे पास स्टिकर्स हैं, अब हम वहां से उसको सिलेक्ट करके अपनी कैनवास पे यूज कर सकते हैं। Step 3, adjust the size of the stamp with the help of control given at the bottom of the selector. सिलेक्टर पे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जहां से हम अपने स्टिकर्स का, अपने स्टैम्प का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो वहां से हम अपने स्टिकर का साइज एडजस्ट करेंगे। मूव द पॉइंटर टू द ड्रॉइंग कैनवास एज अ पोजिशन वेयर यू विश टू प्लेस स्टैम्प। तो बेसिकली जैसे हमने अपने स्टिकर का साइज सिलेक्ट कर लिया, फिर हम उसे अपने कैनवास पे प्लेस कर सकते हैं जहां पे भी हम चाहते हैं। नेक्स्ट इज मैजिक टूल। इट इज अ सेट ऑफ स्पेशल टूल्स, यू आर एबल टू मेक डिफरेंट इफेक्ट्स यूजिंग दिस टूल।
तो मैजिक टूल एक स्पेशल टूल होता है जिसकी मदद से हम डिफरेंट इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं. सो बेसिकली यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स. अब मैजिक टूल को यूज करने के लिए भी हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. जैसे स्टेप 1, क्लिक ऑन द मैजिक टूल. सबसे पहले हमें टूल बार में से मैजिक टूल को सिलेक्ट करना है. क्लिक एंड सिलेक्ट द मैजिक इफेक्ट फ्रॉम द सिलेक्टर. अब जब हमने मैजिक टूल को सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्टर में हमारे पास वेरियस ऑप्शंस आ गए और यहाँ से हमने उस किसी भी सिलेक्टर में से उसको चूज कर लिया. कीपिंग द लेफ्ट माउस बटन प्रेस्ड, मूव द पॉइंटर टू द कैनवास. अब हमें अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके उस ऑप्शन को ड्रैग करके अपने कैनवास पे प्लेस करना है. सो दिस इज अ एक्टिविटी. सी द टक्स पेंट विंडो. ये पूरी की पूरी हमारी क्या है? टक्स पेंट विंडो है. आइडेंटिफाई टूल्स नेम एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस. अब जो गिवन स्पेस है वहां पे हमें उनके नेम्स को मेंशन करना है. सो वी कैन सी इस बॉक्स के अंदर क्या है. इस बॉक्स के अंदर हमारे पास टूल्स है. तो ये हमारा क्या हो गया? टूल बार. वी विल राइट हियर टूल बार. अब हमने यहाँ पे पेंट सिलेक्ट किया हुआ है तो हमारे पास ब्रशेस आ गए. तो ये क्या है? हमारा सिलेक्टर है जहां से हम ऑप्शंस, वेरियस ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे कलर के. तो ये क्या हो गई? हमारी कलर पैलेट. एंड दिस इज आवर हेल्प बॉक्स जहां से हम अपनी न्यू ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं. एंड बीच में जो लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारी टक्स पेंट सॉफ्टवेयर का या विंडो का, वो होता है ड्राइंग कैनवास, जहां पे हम अपनी इमेजेस या अपना वर्क पूरा क्रिएट करते हैं. नाउ सेव. दिस बटन इज यूज टू सेव योर वर्क. सेव बटन क्यों यूज होता है? सेव बटन यूज होता है कि हमने अपनी विंडो पे जो भी काम करा है उसको हमें सेव करना है, जिसके लिए हम इस बटन का यूज करते हैं. सो दैट यू कैन ओपन इट एनी टाइम लेटर. अब हमने अपना जो भी काम करा है विंडो पे, हम उसको सेव बटन की मदद से सेव कर देंगे ताकि हम बाद में जब भी चाहे उसको क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं. टू सेव योर वर्क, क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द टूल बार. टूल बार में हमारे पास सेव बटन प्रेजेंट होता है जिस बटन को हम क्लिक करके अपना वर्क सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्विट. व्हेन यू वांट टू क्लोज विंडो यू हैव टू क्लिक ऑन क्विट. क्विट का मतलब होता है एग्जिट ले लेना, वहां से हट जाना. तो जब भी हमें अपनी विंडो को बंद करना है या हमें आगे काम नहीं करना है तो हम क्विट बटन पे क्लिक करके उसको क्लोज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर कंप्लीट चैप्टर. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. आप सारी एक्टिविटीज अच्छे से परफॉर्म करना. एंड टिल देन टेक केयर. बाय बाय.